होटेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन और फंक्शंस ऑफ लाडर किचन मतलब सिंपली पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन कौन कौन से होते हैं लाडर किचन के, वही पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इसमें हर एक सेक्शन के बारे में डीपली एकदम बताने वाला हूं। और ये वीडियो बड़ा नहीं होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो लाडर किचन है ना, अगर आप फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे सेक्शन पता चलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अरे मैं इसमें भी वर्क कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें भी वर्क कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा। तो बेसिकली जो पहला पैराग्राफ है ना, वो लाडर किचन के बारे में है कि वो सपोर्ट किचन की तरह काम करता है। जो भी होटल में रहता है ना, वो सपोर्ट किचन, जैसे हॉट किचन हो गया, बेकरी हो गया, पेस्ट्री हो गया, तो उनको सपोर्ट देता है। जैसे गारमेंजर हो गया, तो गारमेंजर में कैसे बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो गारमेंजर भी लाडर किचन के अंडर में ही आता है। तो ये सब हेल्प होता है। तो यह पूरे पैराग्राफ में वही दिया गया है। तो ये सिर्फ मैं आपके बेसिक नोट्स के लिए दिखा रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं चाहें तो दोस्तों पॉज करके। अब इसमें पहला सेक्शन आता है हमारा सॉस एंड सूप सेक्शन। तो इसमें क्या रहता है, यह जो कोल्ड सूप रहते हैं और सॉस रहते हैं ना, उनके लिए यह सेक्शन बनता है दोस्तों, जिसमें एज अ एपेटाइज़र भी कभी कभी हॉट मेन कोर्स में भी कोल्ड सूप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सॉस और सूप सेक्शन बना है। जो सैलेड्स रहते हैं ना, जो कि गारमेंजर में बनते हैं, लेकिन जो उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग रहता है, जो स्टोर रहता है, वो इसमें बनता है, मतलब सॉस और सूप सेक्शन में। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टोर सेक्शन गारमेंजर ऑल्सो प्रिपेयर द सॉसेज कंडीमेंट्स रिक्वायर फॉर द कोल्ड बुफे के लिए भी ना सूप सेक्शन का ही और सॉस सेक्शन का ही यूज़ किया जाता है। जिसमें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, विचोनीज, चिल्ड कुकुम्बर एंड मिंट सूप आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली कोल्ड सूप फ्रॉम द कोल्ड किचन। इट्स ऑल्सो सप्लाई सॉसेज सच एज स्टार्टर सॉस हो गया, मेयोनीज हो गया, टू हॉट किचन विच सर्व दिस एज अकम्पनीमेंट्स विथ हॉट फूड। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सॉस सेक्शन भी होता है और सूप सेक्शन होता है लाडर किचन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैलेड सेक्शन। तो सैलेड सेक्शन सबको पता है कि सैलेड सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है लाडर किचन का, जिसमें बहुत टाइप्स के सिंपल सैलेड्स, कंपाउंड सैलेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अला कार्ट के लिए, बुफे के लिए और बैंक्वेट्स के लिए बहुत सारे टाइप के सैलेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा पैराग्राफ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सिर्फ सैलेड सेक्शन में आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या प्रिपेयर होता है, जिसमें कोल्ड और हॉट सैलेड प्रिपेयर होते हैं, जो कि डिशेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा डिशेस है, उन्हीं सब के ऊपर डिपेंड रहता है। कहीं कहीं एज अ एपेटाइज़र स्मॉल पोर्शन के रूप में भी सैलेड का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे भी जो सैलेड प्रिपेयर होता है वो सेक्शन दोस्तों सैलेड सेक्शन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैंडविच सेक्शन। तो सैंडविच सेक्शन देख लेते हैं। सैंडविच सेक्शन, तो सैंडविच सेक्शन क्या रहता है, जो कि कोल्ड सैंडविचेस रहते हैं, कोल्ड प्लेट्स और रहते हैं विद सैलेड, सॉस, कंडीमेंट्स, हॉट सैंडविचेस दैट आर डिशेस आउट फ्रॉम द हॉट किचन। जो कोल्ड सैंडविचेस और कोल्ड प्लेट्स रहते हैं ना, जो सैलेड के साथ, सॉस के साथ, कंडीमेंट्स के साथ, हॉट सैंडविचेस जो बनते हैं, मतलब ये तो कोल्ड किचन में बनते हैं। और जो हॉट सैंडविचेस रहते हैं ना, वो हॉट किचन में बनते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ही रेंज के सैंडविचेस प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे हाई टी के लिए सैंडविचेस लगता है, अला कार्ट के लिए लगता है, सोलो पैक इन गवर्नमेंट शॉप, जो गवर्नमेंट शॉप पे रहता है ना, उसमें सोल्ड पैक बनता है, जैसे प्रिपेयर किया हुआ, पैक किया हुआ आउटलेट में बनता है दोस्तों। तो वो भी सैंडविच सेक्शन से ही बनता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सैंडविच सेक्शन भी लाडर सेक्शन के अंदर आता है। अब इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आ गया दोस्तों चारकुतरी सेक्शन। तो चारकुतरी सेक्शन कैसा है कि कोल्ड किचन का बहुत ही मोस्ट स्किल्ड सेक्शन होता है कोल्ड किचन का। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा पैराग्राफ, जिसमें बहुत वेरियस टाइप्स के क्योर्ड हो गया, स्मोक फूड हो गया, हॉट एंड कोल्ड स्मोक फूड हो गया, प्रिपेयर किया जाता है और सर्व किया जाता है एज अ सैलाड। इवन जो इंग्रेडिएंट रहता है ना, उसको सैंडविच में भी यूज़ किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं। अर्ली टाइम्स दिस was the area that a larder kitchen was famous for smoked meat item such as smoked salmon, smoked breast, turkey brain, cured pork loin और some most popular preparation. This section also means मतलब जो चारकुतरी सेक्शन है वो पहले फेमस था किसके, स्मोक्ड आइटम के लिए, जिसमें स्मोक सैलमन हो गया, स्मोक ब्रेस्ट हो गया, टर्की का ब्राइंड हो गया, क्योर्ड
पोक लॉइन हो गया, इसके लिए फेमस था। लेकिन अभी ये इसमें फोर्स मीट जैसे सॉसेजेस हो गए, गैलेटिन हो गए, टेरिन हो गए, पैटेन हो गए, ये भी प्रिपेयर किया जाता है लार्डर सेक्शन में। तो लार्डर सेक्शन के अंडर चारकुतरी सेक्शन आता है जिसमें ये सब प्रिपेयर किया जाता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा आता है दोस्तों कार्विंग सेक्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको। कार्विंग सेक्शन कैसे, जैसे आपको पता है कि फ्रूट पे कार्व किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन ले लीजिए, वाटरमेलन पे कैसे कार्व किया जाता है, तो जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं, फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो कार्विंग सेक्शन के अंडर में आते हैं। यह सेक्शन कैसे रहता है ना, बहुत ही स्किल सेक्शन रहता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इस हाईली स्किल्ड एंड स्पेशलाइज एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड, आपको नाइफ, कार्विंग नाइफ यूज़ करने आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तो तब जाके कार्विंग सेक्शन आपके लिए, नहीं तो आप किसी दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा चीज़ सेक्शन। तो चीज़ सेक्शन में भी क्या रहता है कि वेरियस टाइप्स के चीज़ जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्व किए जाते हैं ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के चीज़ हो गए, जो होटल्स में और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में सर्व किए जाते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं चीज़ सेक्शन में, जिसमें सिर्फ आपको चीज़ ही मिलेगा, चीज़ के अलावा और कुछ नहीं। जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जैसा एक टेम्परेचर रूम चाहिए चीज़ को स्टोर करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो वो चीज़ सेक्शन में उपलब्ध रहता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ये हमारा सेकेंड लास्ट है एपेटाइज़र एंड हद ऑफ्स। एपेटाइज़र एंड हद ऑफ सेक्शन होता है दोस्तों। इसमें लार्डर किचन का स्पेशलाइज प्रिपेयरिंग एपेटाइज़र स्नैक, जैसे बैंक्वेट एज वेल एज रेस्टोरेंट ऑर्डर वेरियस काइंड ऑफ कोल्ड एपेटाइज़र ऑल्सो नोन एज हद ऑफ्स इन फ्रेंच, प्रिपेयर डिशेज आउट फ्रॉम हेयर। मतलब इस सेक्शन में कैसे कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर डिशेस रहते हैं ना, वो डायरेक्टली सर्व किए जाते हैं कोल्ड किचन में। जैसे कोल्ड एपेटाइज़र होते हैं, जिनको फ्रेंच में हद ऑफ्स जाना जाता है, उनको डायरेक्टली सर्व किया जाता है। जैसे हद ऑफ सेक्शन से लेके और गेस्ट के सामने डायरेक्टली सर्व किया। जैसे कुछ फेमस पॉपुलर एपेटाइज़र्स है, जैसे एंटी पेस्ट्री फ्रॉम इटली, मेज़े फ्रॉम लेबनान, तैपस फ्रॉम स्पेन, ऐसे प्रिपेयर्ड सेक्शन रहते हैं जो कि डायरेक्टली सर्व किए जाते हैं। द हॉट एपेटाइज़र आर प्रिपेयर्ड इन द हॉट किचन बट कोल्ड एपेटाइज़र आर प्रिपेयर्ड इन द लार्डर। तो ये समझ सकते हैं कि एपेटाइज़र का भी सेक्शन होता है जो कि लार्डर सेक्शन के अंदर आता है। अब लास्ट इसमें है दोस्तों बूचर सेक्शन। तो बूचर सेक्शन आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बूचर सेक्शन में हर एक चीज़ को कटिंग किया जाता है, जैसे जितने भी टाइप के मीट्स हो गए, पोल्ट्रीज हो गई, फ़िश भी कहीं कहीं कटिंग किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फ़िश आर ऑल्सो कट एंड प्रोसेस्ड, बट बहुत ज़्यादा होटल में हेल्थ और हाइजीन रीज़न को लेके एक अलग सेक्शन में फ़िश को प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए एक अलग बूचर सेक्शन बनाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा लार्डर का पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे हर एक चीज़ को, और अपने जो फूड प्रोडक्शन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डिसाइड करते टाइम इन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद करें दोस्तों, और कमेंट करके आप अपना थॉट शेयर करें। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, बाय बाय।